रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार राजद रेस में भी क्यों नहीं रह पाई, इसको लेकर खूब खबरें बन रही हैं। जी हाँ, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद प्रसाद सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह, तो वह रेस में भी क्यों नहीं आ पाए। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। कैसे बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए और बसपा के प्रत्याशी से अंतिम राउंड तक कह सकते हैं कि सहमात का खेल चलता रहा और 1300 वोटों से अशोक कुमार सिंह भाजपा के विधायक रामगढ़ से बने। यह विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 2020 विधानसभा में इस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक थे और उसके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह थे। तो उसके बाद रामगढ़ विधानसभा से अभी उपचुनाव हुआ है। किसी ज़माने में रामगढ़ से जगदानंद सिंह का दबदबा हुआ करता था। लगभग आधा दर्जन बार वह चुनाव जीते, लोकसभा भी गए। अभी उनके बेटे सुधाकर सिंह लोकसभा में, मगर जो रामगढ़ विधानसभा चुनाव विधायक 2020 में काफ़ी क्लोज अंतर से सुधाकर सिंह जीते थे, हारते हारते बचे थे मगर चुनाव जीत गए थे। तो जो जीता वही सिकंदर। तो इस प्रकार से राजद वह सीट बचाई ही नहीं थी, जिताई थी। मगर इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहला दूसरा नंबर तो छोड़िए, तीसरे नंबर पर आ गए। जी हाँ, क्या जगदानंद सिंह के बेटे को पसंद नहीं कर रही थी जनता? आखिर सतीश कुमार सिंह जो बसपा के उम्मीदवार थे, उनका इतना वोट कैसे आया? तो जी हाँ, कई लोगों का कहना था कि वही दावेदार थे वहाँ से टिकट के, सतीश कुमार सिंह, मगर उन्हें राजद के तरफ से टिकट नहीं दिया गया सतीश कुमार यादव को। तो वहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार और बसपा के उम्मीदवार में सीधे टक्कर रामगढ़ विधानसभा में हो रही थी। तभी 35,000 ही मतों पर, 35,000 से कुछ ज़्यादा मतों पर ही जगदानंद प्रसाद सिंह के बेटे अजीत सिंह रुक जाते हैं। यानी लगभग 36,000 वोट अजीत सिंह के आए, मगर जीतने वाले उम्मीदवार के 62,000 से ज़्यादा मत आए अशोक कुमार सिंह के, और सतीश कुमार सिंह के मात्र उससे लगभग 1300 कुछ मत ही कम आए। इस प्रकार से इन चारों विधानसभा चुनाव में यह सबसे क्लोज फाइट, यानी कि सबसे नज़दीकी अंतर जीत हार का रहा, जिसमें राजद की खूब किरकिरी हो रही है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे को ही नहीं जिता पा रहे हैं, या किस प्रकार से टिकट दे रहे हैं कि वो उनका उम्मीदवार पहला दूसरा नंबर नहीं सीधे तीसरे नंबर पर चले जाता है, जबकि वह वहाँ से जीते हुए विधायक थे। तो सीधे तौर पर सवाल और जवाब जगदानंद सिंह पर उठ रहा है, साथ ही राजद पर उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव की जो 4 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे थे, उसमें 3 विधायक विधानसभा इंडी अलायंस और महागठबंधन के थे, मगर वह तीनों कैसे गवा बैठे, उसमें रामगढ़ पर खूब चर्चा हो रही है कि कम से कम दूसरे स्थान पर भी तो होते, दूसरे स्थान पर क्यों नहीं है? इस पर कई सवाल पार्टी के अंदर बाहर चिंतन मंथन चर्चाएं हो रही है, खूब बातें बन रही है कि आखिर सतीश कुमार सिंह कैसे दूसरे नंबर पर आ गए। जनसुराज जो दावा किया कर रही थी, वह काफ़ी कम वोटों पर वहाँ उनकी रुक गए। सुशील कुमार सिंह के 6513 मतों पर ही रुक गए। वहीं अशोक कुमार सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार थे और जो बसपा के उम्मीदवार थे, इन्हीं पर लगभग एक सप्ताह से टक्कर दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था। तो उसी वक्त लगभग राजद पीछे हो गई थी। तमाम ओपिनियन पोल और ऐसी कई जो चीज़ें सोशल साइटों पर जिस प्रकार से पब्लिक ओपिनियन की जो बातें आ रही थी, वहाँ से जो बातें आ रही थी उसके बाद, तो इस प्रकार से भाजपा ने एक कह सकते हैं कि 2020 की हारी हुई सीट वह साल भर के लिए अपने कब्जे में तो ले ही ली है।
अब 2025 विधानसभा में देखेंगे क्या होगा 11 महीने बाद। मगर फिलहाल यह एनडीए की चारों सीटों पर जीत ने राजद का ही टेंशन नहीं बढ़ाया है, साथ ही आने वाले उसके जो चुनाव हैं, उसके जो भविष्य हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व हैं, उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। बाकी हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, देखते रहिए, सुनते रहिए, और झक्कास भारत के माध्यम से हम खबरें लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।